नमस्कार साथियों। संवेगात्मक विकास चल रहा है। संवेगात्मक विकास में हमने शिशुअवस्था में पढ़ा, बाल्यावस्था में पढ़ा। आज अध्ययन करेंगे किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। साथियों, संवेगात्मक विकास, संवेग क्या है? मोटिवेशन, इमोशनल, और इमोशन ई प्लस मोशन, वैसे एक अंदर की भावनाओं को उद्वेलित करना, प्रभावित करना इमोशन। इमोशन एक गति प्रदान करने की विचारधारा है, जो अंदर से आपके अंदर विचार आ रहे हैं उनको प्रदर्शित करना। शिशुअवस्था में मैंने बताया कि जन्म के समय, वैसे जन्म से पहले या जन्म के समय कोई संवेग नहीं होते। विद्वानों का मानना है कि जन्म के समय कोई संवेग नहीं होते, जन्म से पहले कोई संवेग नहीं होते। लेकिन एक विद्वान था ब्रिजेश ने 1932 में अध्ययन किया, उसने कहा है कि जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ये मैंने बताया आपको। अब उसके बाद में साथियों कुछ विद्वानों ने संवेगों को अलग अलग बताया। जेबी वाटसन ने 3 प्रकार के संवेग बताए। भय, क्रोध और प्रेम। उन्होंने 3 बालक में संवेग बताए। कुछ विद्वान कहते हैं कि साथियों कि 2 वर्ष के बाद में उसके संपूर्ण संवेग हो जाते हैं, लेकिन प्रारंभ में कोई संवेग उसमें आते नहीं हैं। होते हैं, कुछ नाम मात्र के होते हैं। कुछ विद्वान संवेगों की श्रेणी बताते हैं। गिलफोर्ड मोदिया ने संवेगों की 3 श्रेणी बताई, प्राथमिक, गौण और कृत्रिम। उसी प्रकार गिलफोर्ड और मैकडोगल ने साथ संवेग बताए 14, और 14 उनके साथ ही मूल प्रवृत्तियां बताई, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी अपने चल रहा है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शिशुअवस्था में संवेगों का प्रदर्शन कैसे विकसित होता है, क्या क्या होता है। अब साथियों, शिशुअवस्था में जब बच्चा जन्म लेता है, ओनली रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकना है, यानी कि उसके पहले जन्म के समय उसमें एक उत्तेजना नामक संवेग होता है। 3 माह का बालक हो जाता है। 3 माह के बालक जब रोता है उसको गोदी में ले लिया जाता है, चुप हो जाता है, तो साथियों उसके अंदर प्रेम का संवेग हो जाता है, क्योंकि गोदी में लेने से वो चुप हो जाता है। ऐसे ही अगर 6 माह का बालक, 12 महीने का बालक, 1 साल का जो बालक होता है, वो ना किसी सांप से डरता है, ना किसी अंधेरे से डरता है, किसी से नहीं डरता। लेकिन जैसे ही 2 वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा, 3 वर्ष के बाद में 4 वर्ष का होगा, उसके अंदर पशुओं से डरने की प्रवृत्ति हो जाती है, तेज आवाज में बोलने से डरता है, क्रोध की भाषा को समझने लगता है, धीरे धीरे उसमें संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन सर्वाधिक संवेगों का प्रदर्शन, परिवर्तन शिशुअवस्था में होता है। बालक रोता है, हंसता है, खिलखिला जाता है, वापस गुस्से में हो जाता है, उसके संवेगों का प्रदर्शन होता है। जैसे ही बाल्यावस्था पहुंचती है, बाल्यावस्था आपको पता है कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है बाल्यावस्था में जैसे ही बालक पहुंचता है, और बाल्यावस्था में पहुंचने के बाद में उसमें संवेगों में स्थिरता आ जाती है। साथ ही उसके समय वो भय को समझने लगता है। भय किस कारण हो रहा है, प्रेम किस कारण हो रहा है, क्रोध किस कारण, वो समझता है। हर संवेग को पहचानता है, समझता है, व्यक्त करता है, उसके बाद में प्रदर्शित करता है। अब आज हम अध्ययन करेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेग साथियों सर्वाधिक तीव्र परिवर्तन नजर आते हैं। किशोरावस्था में संवेगों का सर्वाधिक तीव्र परिवर्तन होता है। जो बिंदु लिख रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। अगर जिस भाई को पढ़ना है, रीट में मुख्य एग्जाम में सिलेक्शन लेना है शिक्षक भर्ती में, तो समझिए आपको गहराई से पढ़ना होगा। बाल विकास को समझना है। हर संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, जो एक व्यक्ति के विकास के पहलू है, संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक, सभी पहलुओं को बारीकी से समझना होगा। आप 100% 5-10 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन कहीं से भी आए, लेकिन इनका नॉलेज होना जरूरी है। आप जब एक बालक के अंदर की भावना समझेंगे, पहचानेंगे, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं।
इस अवस्था में संवेगों में परिपक्वता आने लग जाती है। सही सार्वभौमिक सत्य है कि जैसे ही बालक 12 वर्ष का होता है और 12 वर्ष से 13, 14, 15 किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके संवेग होते हैं, वो संवेग परिपक्व होने लग जाते हैं। भय, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, वात्सल्य, जितने भी संवेग, कामुकता, सब परिपक्वता आने लग जाती है। साथ ही इस अवस्था में संवेग स्पष्ट नजर आते हैं। जो भी संवेगों का किशोरावस्था में प्रदर्शन होता है साफ साफ दूसरा व्यक्ति देखकर कह सकता है इस संवेग के कारण इस संवेग का प्रदर्शन हो रहा है। आपको समझ में आया? उसके बाद में इस अवस्था में विरोधी मनोदशाएं, दुश्मनी, क्रोध, वैमनस्य, ईर्ष्या, ये स्पष्टता एवं परिपक्व हो जाती है, घर कर जाती है बालक के अंदर। मनोविरोधी मनोदशाएं, इस अवस्था में जीवन प्रधान भाव, जीवन की मुख्य धारा को समझने लग जाता है। उसी के हिसाब से अपने संवेगों का परिपक्वता या विकास होने लग जाता है। इस अवस्था में काम भावना तीव्र गति से हो जाती है और विषम लिंग के प्रति, साथ ही इस अवस्था में कामुकता सर्वाधिक तीव्र अवस्था में होती है। वैसे कामुकता शैशवावस्था में सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है, लेकिन इस अवस्था में वो कामुकता निरुद्देश्य होती है। उसमें किसी बालक को समझता नहीं, उसमें किसी भी प्रकार का संवेग होता है, उसमें कामुकता नहीं होती है, लेकिन सर्वाधिक पाई जाती है। और यहाँ पर कामुकता सर्वाधिक विषम लिंग के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है और कामुकता तीव्र विकास कर जाते हैं। इस अवस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्तर प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही जैसे ही बाल्यावस्था प्रवेश करता है और बाल्यावस्था में गुजरने के बाद में इन संवेगों का, प्रेम का, दया का, क्रोध का, सहानुभूति का, इन संवेगों को पहचानने लग जाता है, अपनाता है, प्रदर्शित करने लग जाता है। और जैसे ही किशोरावस्था में जाता है तो ये स्थायी रूप से व्यक्ति में विकसित हो जाते हैं। ये प्रेम का, दया का, क्रोध का, सहानुभूति का, ये संवेग स्थायी रूप से घर कर जाते हैं एक किशोरावस्था या किशोर के अंदर। संवेगात्मक स्थिरता का संबंध उसकी शारीरिक स्वस्थता से होता है। संवेगात्मक स्थिरता उसका शरीर का शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, उसके संवेग कैसे, वो स्थिरता शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। चिंता की तीव्रता हो जाती है, साथ ही चिंता नामक और जिज्ञासा संवेग पुनः सक्रिय हो जाता है। जिज्ञासा सर्वाधिक बाल्यावस्था में भी होती है, लेकिन किशोर अवस्था में वो और ज्यादा तीव्र हो जाती है, हर वस्तु को जानने की कोशिश करता है। तो साथ ही किशोरावस्था में इस प्रकार संवेग का प्रदर्शन होता है, संवेग विस्तार हो जाते हैं। किशोरावस्था की संवेगात्मक विशेषता कह सकते हैं। अब साथियों पढ़ेंगे हम आगे संवेग, जो किस किस अवस्था में संवेग होते हैं, किस किस अवस्था में संवेग कौन कौन से आ जाते हैं। मैकडूगल और गिलफोर्ड ने जो 14 संवेग बताया है उनका हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।